सोवियत संघ के विघटन से पहले यूएसएसआर ने जैसी बारूदी नुमाइश आर्कटिक में की थी, उससे भी कई गुना ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक ट्रेलर अब पुतिन दुनिया को दिखाने वाले हैं। रशियन नेवी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जल्द ही आर्कटिक रीजन में रूस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के जरिए वॉली फायर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करेगा, वो भी 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में। मगर क्यों? जंग तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी है, टेंशन अमेरिका के साथ ब्लैक सी में है। ऐसे में अचानक ही आर्कटिक रीजन रूस के लिए एपिसेंटर क्यों बना? क्यों पुतिन 32 साल बाद इस बर्फिस्तान में महाविस्फोट की तैयारी कर रहे हैं? क्या महाशक्तियों का नेक्स्ट टारगेट प्रचंड वॉर @ आर्कटिक है? तीस साल बाद बर्फिस्तान में फिर से बारूदी कोहराम मचने वाला है। एक साथ 16 मिसाइलों से महाविस्फोट होने वाला है। और जानते हैं आर्कटिक के समंदर में बवंडर कौन मचाएगा? महाबली रूस का साइलेंट किलर यानी सबमरीन। जिस वक्त यूएसएसआर और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चरम पर था, उसी दौरान सोवियत संघ ने आर्कटिक में वॉली बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था। यकीन न हो तो 3 दशक पुराने इस वीडियो को देखिए। 6 अगस्त 1991 आर्कटिक सागर। बर्फीले समंदर के बीचों बीच रूसी नौसेना की डेल्टा 4 क्लास सबमरीन K407 मोर्चा संभाल चुकी थी। जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से इशारा हुआ, महज 3 मिनट 44 सेकंड के भीतर ताबड़तोड़ अंदाज में 16R 29RM मिसाइलें दागी गईं। आर्कटिक रीजन में यूएसएसआर के इस मिसाइल ट्रेलर ने अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए थे, क्योंकि इस बारूदी नुमाइश के साथ ही यूएसएसआर ने खुद को बर्फीले वॉर जोन का बाहुबली साबित कर दिया था। लेकिन 32 साल बाद फिर से पुतिन के अदृश्य हत्यारे इससे भी ज्यादा भयावह मिसाइल टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूसी डिफेंस ने किया है। आखिर क्या, यह भी जान लीजिए। मसलन रूसी न्यूक्लियर सबमरीन आर्कटिक में वॉली फायर टेस्ट करेगी, जिसमें एटमी पनडुब्बी के जरिए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाएंगी। इस ड्रिल में 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को आर्कटिक से दागा जाएगा। अब सवाल यह है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच ड्रोन क्रैश कांड के चलते अमेरिका से तनातनी के बीच रूसी नौसेना आर्कटिक में वॉली फायर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट क्यों कर रही है? क्यों बर्फीले वॉर जोन में अपने विनाशक हथियारों की नुमाइश कर रही है? तो उसकी वजह है आर्कटिक रीजन में अमेरिका की मौजूदगी। कनाडा के साथ आर्कटिक में हो रही अमेरिका की जॉइंट ड्रिल। बीते 1 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग के बीच आर्कटिक में बारूदी कोहराम मचने के आसार इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस को लेकर रूस का नेटो और अमेरिका से तनाव बढ़ा है और उसने आर्कटिक रीजन में अपने न्यूक्लियर अड्डे और सैन्य अड्डों को एक्टिवेट कर दिया है। तो रूस के आक्रामक तेवरों को भांपते हुए अमेरिका ने भी आर्कटिक इलाके में मोर्चा संभाल लिया है। आर्कटिक रीजन में विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, आर्कटिक में कनाडा और अमेरिका की सेना युद्धाभ्यास भी कर रही है। बस इसी बात से पुतिन का माथा ठनका हुआ है, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि आर्कटिक में अमेरिका का दबदबा बढ़े। और इसकी वजह क्या है, आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में कुल 8 देश हैं।
जिसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल है। इसमें सबसे लंबी सीमा रूस की है। रूस का करीब 24,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया आर्कटिक से लगता है। ऐसे में आर्कटिक को लेकर रूस थोड़ा अग्रेसिव है। मगर आर्कटिक में अमेरिका और नेटो देशों की मौजूदगी से भी तनातनी बढ़ी है। बस इसी वजह के चलते रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने आर्कटिक के इलाके को सैन्य किले में बदलना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि आर्कटिक रीजन में रूस ने 50 सैन्य अड्डों को फिर से एक्टिवेट किया है। ये सैन्य अड्डे यूएसएसआर के दौर से आर्कटिक में मौजूद थे। रूसी डिफेंस ने 10 रेडार स्टेशन को भी अपग्रेड किया है। आर्कटिक के पास MiG-31 फाइटर जेट्स की तैनाती की है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को तैनात किया है। रूसी युद्धपोतों को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया गया है। और इसी बीच रूस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के जरिए वोली फायर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट भी करने वाला है। लेकिन रूस पर दबाव डालने के लिए अमेरिका की तैयारियां भी युद्ध स्तर पर जारी है। दरअसल सुपर पावर अमेरिका ने आर्कटिक रीजन में B-52 बॉम्बर तैनात कर रखा है। अलास्का, ग्रीनलैंड और नॉर्वे तक वार्निंग रेडार स्टेशन बना रहा है। अलास्का में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को तैनात कर रखा है। नॉर्वे ने यूएस को अपने इलाके में सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दी है। अमेरिका के 6 जंगी जहाज आर्कटिक के इलाके में गश्त लगा रहे हैं। यानी अमेरिका ने नेटो देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया है। बाइडेन इस इलाके में रूस को घेरने का प्लान बना रहे हैं। इसी बीच चीन भी आर्कटिक रीजन में अपनी विस्तारवादी सोच को परवान दे रहा है। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? आर्कटिक के गर्भ में मौजूद अकूत खजाना। आपको बता दें, रूस, अमेरिका हो या फिर चीन, इन तीनों देशों की नजर आर्कटिक के खजाने और समुद्री मार्ग पर है। ये रास्ता बर्फ पिघलने के बाद ही दुनिया के सामने आएगा। आर्कटिक उन चुनिंदा इलाकों में है जिसका दोहन नहीं हुआ है। आर्कटिक में करीब $50 ट्रिलियन का तेल और गैस मौजूद है। यूरेनियम और प्लैटिनम जैसे खनिज भी आर्कटिक में मौजूद है। यानी आर्कटिक बर्फ से ढकी कोई बंजर जमीन नहीं, बल्कि ऐसा इकोनॉमिक जोन है जहां दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। बस इसी अकूत खजाने के लिए आर्कटिक पर कब्जे की कवायद चल रही है। ऐसे में अगर बर्फीली जमीन पर वॉर का आगाज हुआ तो इसके 3 किरदार होंगे। वो हैं अमेरिका, रूस और चीन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।